वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी और आज है हमारी अडॉप्ट लिटरेचर की क्लास नंबर 28। पिछली 27 क्लासेस में यानी कि 27 लेक्चर्स में हमने बेसिक के बारे में सारा पढ़ा था। उसमें मैश टूल जो कि आपका एडवांस टूल है, उसके बारे में पढ़ा था कि मैश टूल को हम किस तरह यूज़ करते हैं, उसके थ्रू ट्रेसिंग कैसे करते हैं और उसकी मदद से हम चीज़ों को रियलिस्टिक कैसे बनाते हैं। बाकी जितने भी बेसिक कोर्स लेक्चर्स थे वो सारे सारे आप लोगों ने सुने और देखे हैं। तो उम्मीद है कि पिछले किसी लेक्चर के मौजूद पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हो तो आप लोग फील फ्री मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर आपके वीडियो के नीचे चल रहा होता है। तो आज हम पाथ के बारे में पढ़ेंगे कि पाथ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पाथ उसकी यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह के हमारे अडोबे इलस्ट्रेटर की ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स और हैं। इसमें अभी आपका हम 3D में लेके आएंगे और उसके अलावा आप बुक टाइटल कैसे बनाते हैं या बुक कवर पेज किस तरह बनाएंगे, वो थोड़ा सा सीखेंगे। फर्दर टेक्स्ट को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, उसको हम किस तरह उसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 2 वीक्स में हमारा अडोबे इलस्ट्रेटर जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मेरी अब आपको ये स्क्रीन शो हो रही है, मैं फर्स्ट आर्टबोर्ड क्रिएट करूँगा और यहाँ पे अब अगर हम ऑब्जेक्ट में जाएं और ये पाथ है, ठीक है। पाथ में देखो ये सारे हमारे फिलहाल उन्होंने हाइड किए हुए हैं। हाइड क्यों किए हुए हैं? क्योंकि हमने अब तक फिलहाल यहाँ पे कोई पाथ नहीं बनाई, जस्ट हमारा क्लीन अप का एक ऑप्शन शो हो रहा है। हम जस्ट यहाँ पे एक पाथ बनाएंगे और इसको सिलेक्ट जब करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाएंगे तो ये देखें हमारे सारे के सारे पॉइंट्स हाईलाइट हो गए हैं कि भाई ये ओपन आपके लिए ओपन हो गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक शेप लेंगे। तो ये आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, तो ये हमने एक स्क्वायर फॉर्म लिया है और इसको हम करेंगे थोड़ा सा छोटा। अच्छा, इसमें हमने कुछ चीज़ें पहले बेसिक कोर्स में काफ़ी तक कंप्लीट की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक पेन टूल की क्लास रखी थी जिसमें हम एंकर पॉइंट्स को ज्वाइंट करते थे और एवरेज के थ्रू हम उनको एक बराबर लेके आते थे कि भाई जो उनके दरमियान का गैप है वो 2 स्ट्रोक्स या 2 एंकर पॉइंट्स के दरमियान एवरेज डिस्टेंस वो रखे और ज्वाइन करे। उसके बाद हम जब उसे ज्वाइन करते थे तो वो एक हमारी लाइन बनती थी। आउटलाइन स्ट्रोक भी हमने कुछ हद तक पढ़ा था। ऑफसेट पाथ हमने ये अपना पढ़ा हुआ था मैश टूल की क्लास में, जब हम माउस अपना बना रहे थे। और रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ये अगर याद हो हमने ब्रशेस के एक क्लास रखी थी जिसमें हमने एक स्कूल का मोनोग्राम बनाना सीखा था कि जो स्कूल के लोगोस होते हैं उनमें जो आपने देखा हो कि साइडों में पत्तियों वाला लोगो बना हुआ होता है। मुझे खैर अभी उसका माइंड में नाम नहीं आ रहा। उसे कहते हैं कि जो लोगो आप अगर देखें, ये जो आपकी ये पत्ती बनी हुई है, ये साइडों का लोगो हमने ये बनाना सीखा था। तो इसमें हमने रिवर्स पाथ का फंक्शन जो है वो अप्लाई किया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा दोबारा से करेंगे। हम अगेन पाथ पे जाते हैं और यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक करते हैं। आउटलाइन स्ट्रोक हमने अगर याद हो तो एक्सपेंड के थ्रू भी करते हैं। यहाँ पे देखो हम फिल कलर इसका नन करके स्ट्रोक को जैसे करते हैं तो वो हमारी ये आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे चूँकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें हम एक्सपेंड में जाते हैं, फिल को नन करते हैं, अनचेक करके स्ट्रोक को करते हैं तो ये आपका स्ट्रोक एक शेप में कन्वर्ट हो गया है। ये जो इसके दरमियान का गैप है ये अभी एक शेप बन गई है। ठीक है, ये तो शेप अलहदा है ही है जो फिल कलर है, लेकिन जो स्ट्रोक है वो भी अब एक शेप बन गई है। यही फंक्शन आपका पाथ में भी है। पाथ में हम जाएंगे आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे तो बगैर वो किसी नोटिफिकेशन या परमिशन के हमारे वो स्ट्रोक को शेप में आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता है।
आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट करने का मकसद कि हम यहाँ पे इसको एक शेप बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ जब देखो तो मैं इसको अलहदा कलर देता हूँ, इसको अलहदा कलर देता हूँ। इसको जैसे मैं अनग्रुप करता हूँ, तो इसकी स्ट्रोक अलहदा आएगी, ठीक है? और इसकी स्ट्रोक अलहदा आएगी। अब अगर मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक को चेंज करूँ, ब्लू को मैं करता हूँ इनर और इसकी मैं करता हूँ आउटर, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ अलहदा होगी, ये चीज़ अलहदा होगी। आउटलाइन स्ट्रोक का ये मकसद है कि उसने आपकी स्ट्रोक को आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना। अब मैं चाहूँ, मैं इस शेप को सिलेक्ट करके जैसे इसको आउटलाइन स्ट्रोक में करता हूँ, अब जैसे मैं इसको आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट करूँगा, उसने क्या किया है कि इसको नहीं कन्वर्ट किया। क्यों नहीं कन्वर्ट किया? क्योंकि भाई ये ऑलरेडी हमने एक दफ़ा स्ट्रोक को कन्वर्ट किया, तो उसके बाद हम दोबारा से ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट में दोबारा, पाथ और ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ अगर याद हो, हमने मैश टूल की क्लास नंबर 3 में माउस जब बनाए थे, उसके नीचे वाले जो बटन होते हैं, उस पे हमने अप्लाई किया था। उसको अप्लाई क्यों किया था? अच्छा, ऑफसेट पाथ का मकसद क्या है? आपकी ये शेप है, इसको उसने चेंज करना है। अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से इसकी बाहर वाली साइड पे कोई कलर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके पिक्सेल्स को थोड़ा-सा पॉइंट्स को कम ज़्यादा करूँगा, तो ये देखो बाहर वाली साइड पे एक शेप बन गई। यही अगर मैं पॉइंट्स को कम कर दूँ, तो वही शेप इसके अंदर वाली साइड पे बन गई है, ठीक है? मैं इसको ओके करता हूँ। इसको कलर मैं देता हूँ ग्रीन और इसको कलर मैं देता हूँ ब्लू। इन दोनों को मैं अगर देखो तो ये देखो, ऑफसेट बात करके है कि आपकी जो शेप है, वो उस शेप को या तो बड़ा बना देगा या तो छोटा बना देगा। इससे बेहतर है आप, यानी कि एक होता है कि हम यही शेप हमने कन्वर्ट करनी है, थोड़ी बड़ी करनी है, हम उसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको बड़ा करते हैं। यानी कि यहाँ से मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये भी तरीका एक है। और यहाँ से अगर हम जाएँ पाथ में और ऑफसेट पाथ करें और इसको हम ये चूँकि -20 32 में मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ, ये देखो मेरे पास उसने एक एक कह लें कि एक मुख्तसर सा साइज़ जो हम वहाँ पे चूज़ करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखो उसने एक अलग मुझे ऑफसेट पाथ दे दिया, उसके बैक साइड पे भी है, ठीक है? ये पाथ अलग है। क्योंकि ऑफसेट पाथ का मकसद क्या है कि वो एक शेप को या तो छोटा को बना के दे सकते हैं या तो बड़ा बना के दे सकता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक शेप और लेते हैं, ये बल्कि इस तरह नहीं, पेन टूल लेते हैं। ब्रश ब्रश और मेरे देखो अब आप लोगों के सामने मैं इसकी लाइब्रेरीज को भी ओपन कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे चाहिए हो या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, मैं वो सारी कर रहा हूँ। जस्ट सपोज ये एक है, मैंने चूज़ किया। अब ये देखो, ये हमने एक स्ट्रोक, दो स्ट्रोक्स बना ली, ठीक है? इसमें अगर हम इसको करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में ही जाते हैं, दोबारा पाथ के मेन्यू में, यहाँ पे एक आ रहा है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। रिवर्स पाथ डायरेक्शन का मकसद क्या है कि आपकी ये जो पाथ है, ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ये एंड हो रही है।
अब एक तो तरीक़ेकार है कि आप इसको चूज़ करो, ठीक है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसको इस तरह रोटेट कर सकते हो, लेकिन ये सबसे लेंथी मेथड है। उसका आसान सा तरीक़ेकार क्या है, आप यही ऑब्जेक्ट में जाओ, पाथ और रिवर्स पाथ डायरेक्शन करोगे, तो उसने क्या किया है, उसने उसी पाथ को रिवर्स कर दिया है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था और जो उसका एंड था, उसने क्या किया, जो उसका पहले वाला एंड था, वो उसने उसके स्टार्ट में ले आया, जो उसका स्टार्ट था, वो उसे एंड में ले गया। ये अगर याद हो, तो हमने लोगोज़ के लिए अप्लाई किया था। हुँ, इसमें भी वो नहीं है, मैं यहाँ पे अगर आपको बना के दिखाऊँ। मैं ऑल का बटन प्रेस करके इसको, इसका एंकर पॉइंट ये इस तरह किया और यहाँ से ट्रैक सिलेक्शन टूल लेके इसको नीचे करूँगा। आई थिंक इट्स इनफ। और अब इसको मैं करता हूँ रोटेट। हम यहाँ से भी रोटेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ से इसको मैं करता हूँ, यहाँ से भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे इसने नहीं किया अप्लाई। यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म और रोटेट। इसको मैं करता हूँ 45 डिग्री। व्यू में इसको चेक कर लूँ, ओके हो गया। अब ये यहाँ पे एक आ गया, इसकी मैं एक कॉपी लेके साइड पे रख रहा हूँ। इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी और दैट्स इट। इसको हम इसकी स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको हम आउटलाइन करेंगे और वही ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक, यहाँ से हम इसको करेंगे पाथ बिल्डर टूल, ऑल्ट माइनस ये कंबाइन ग्रुप। मैं अब इसको 100% लेके आया हूँ। अब ये देखने में बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे और छोटा करूँगा मैं इसको। और यहाँ पे हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, हम्म, गलत हो गई है मुझसे। ट्रांसफॉर्म, ये टॉप पे है। ट्रांसफॉर्म अगेन हम इसको करते हैं, ट्रांसफॉर्म ईच।
अब यहाँ पे देखो मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म पैटर्न। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा। 0 और कॉपी। हम्म, तो मैं 2020 यूज़ कर रहा था इस पे, और ये थोड़ा सा चेंज अब मुझे लग रहा है यहाँ पे। वो चीज़ नहीं बन रही जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। चले हम इसको लेके आते हैं। राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, -45। -45 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले इसको 45 डिग्री पे लिया था। अब हम इसको -45 पे कर रहे हैं। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। तो वो पैटर्न ये नहीं कर रहा। चले कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं पहले। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है। इसके स्ट्रोक बढ़ा के यूनिफॉर्म इसका हम चेंज कर देंगे। तो इसको ग्रुप किया। और इसको यहाँ पे हम कर रहे हैं ऐड पैटर्न
ओके, हमें ये इस तरह नहीं चाहिए। ये हम कैंसिल कर रहे हैं। आर्ट ब्रश है। ये चीज़ आ गई। अब इसी को मैं रिवर्स करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट में गए, पाथ, रिवर्स। रिवर्स क्यों कर रहा है? भाई हमने इसी को कर बैठे हैं हम। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी, एक तो ये तरीक़ेकार होता है। ठीक हो गया। ये हो गया रिफ्लेक्ट का। इसमें एक और तरीक़ेकार होता है। रिवर्स का मैं आपको बताया था। अब चूंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट, अब मैं इसको रिवर्स करना चाह रहा हूँ। ये आपका रिवर्स हो गया। रिवर्स में क्या होगा कि मैं इसको शिफ्ट के साथ, सिंपल, जो मैंने रिफ्लेक्ट किया था, ये अब थोड़ा लेंथी मेथड है, आता ये भी काम में ही है। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब अगर हम पास में जाएं, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई बेसिकली होता है क्या? मैं यहाँ पे ये मैंने देखा जाए बहुत सारे एंकर पॉइंट्स बनाए हैं। कैसे बनाए ये देखो। मैं अगर यहाँ पे इसको 0 करूँ, अब देखा जाए मैंने यहाँ पे ये कितने के एंकर पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई का काम क्या है? उसने क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे पाथ में, सिंप्लीफाई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करके करेंगे, ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई ने क्या करना है? सिंप्लीफाई ये कह रहा है कि भाई ये जो इसके कर्व्ड है, ठीक है, अब चूंकि ये 75% है, हम इसको कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग ये देखो, सिर्फ ये पार्ट अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल इसके 22 पॉइंट्स थे, लेकिन जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये इसको 16 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहा है। उसके अलावा कॉर्नर पॉइंट एंगल है, ये अब 150 है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और जस्ट मैं इसको ओके करूँगा। अब अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो ये मेरे एंकर पॉइंट्स काफ़ी हद तक कम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही दोबारा दोबारा मैं पास पे जाके सिंप्लीफाई करता हूँ,
अब यहाँ पे ये देखो मेरे पास तो ये आ रहा है ऑटो सिंप्लीफाई। ऑटो सिंप्लीफाई क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अडोबे इलस्ट्रेटर 2022 यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के पास चूँकि 2020 है या उससे कोई छोटा वर्जन है, तो उसमें आपका ये मेन्यू थोड़ा-सा चेंज होता है। जो आपके आप अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उस तरह उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह आती रहती हैं। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास शो आ रहा है कि शो ओरिजिनल पाथ, ठीक है? प्रीव्यू किया, मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ओके। अब ये खैर मेरा यहाँ पे इतना वर्किंग नहीं कर रहा, तो चलो अब ये देखो, मैं यहाँ से चाहूँ ये भी कर सकता हूँ, ऑटो कर सकता हूँ। यहाँ इस पे जैसे क्लिक किया, मेरे पास ये इसके मेन्यू चेंज है, लेकिन मैंने चूँकि अभी जितने भी शेप्स बनाए वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं की। इसमें यानी क्या है, आप इसके एंकर पॉइंट्स को कम भी कर सकते हो, इसको कर्व जो है वो कम भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 0%, कोई चेंज नहीं आया मेरे पास, ठीक है? तो आप लोग के पास चेंज वगैरह आएगा। इसमें अगर हम देखें हमारे पास और भी है, रिमूव एंकर पॉइंट और डिवाइड। अब इसमें रिमूव का क्या मकसद है? अब मैं ये एक शेप ली है, ठीक है? इस पे अगर हम देखें तो 4 मेरे पास एंकर पॉइंट्स है, 1, 2, 3 और 4। पाथ, ऐड एंकर पॉइंट ने क्या किया है कि जो मेरी स्ट्रेट लाइंस थी, पाथ थे, उसके ऊपर उसने कैलकुलेट करके सेंट्रलाइज एक एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब अगर मैं चाहूँ इसमें मैं और भी जाहिर बात है ऐड कर सकता हूँ, ऐड एंकर पॉइंट्स। उसने देखो ये अगेन उसने कुछ हद तक मुझे दिखा दिया कि भाई ये आपके हमने सेंट्रलाइज और कर दिया है। अब रिमूव एंकर पॉइंट का क्या मकसद है? अब आपने अगर देखा हो यहाँ पे रिमूव एंकर पॉइंट्स भी आ रहे हैं। उसने क्या करना है, मैं जैसे क्लिक करूंगा उसने रिमूव एंकर पॉइंट को जो एंकर्स हैं वो कम करते रहना है। मैं अगेन इस पे जाता हूँ, पाथ, रिमूव एंकर पॉइंट, उसने फिर एक एंकर पॉइंट कम कर दिया। मतलब ये क्या है कि आपके पास अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, एक नई शेप लेता हूँ और यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट्स ऐड करता हूँ, ठीक है? अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे ये 4 एंकर पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन ना इसके ये सेंटर वाले जो एंकर पॉइंट्स है ये रिमूव मैं करूँ, तो मैंने क्या किया है, ड्रैग सिलेक्शन टूल लेके मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट में गया, पाथ और रिमूव एंकर पॉइंट्स ने क्या किया है कि भाई जो मेरे इसके सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स थे वो उसने आराम स्मूथ से रिमूव कर दिए बगैर शेप को डिस्टर्ब किए, ठीक है? इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें, मेरे पास सारे डिवाइड, अब उसका तरीक़ाकार क्या है?
इसमें इसकी शेप एक ये ली, ये ली, एक ये ली और एक ये ली, और साथ ही मैं इसमें एक लाइन भी खींच रहा हूँ। अब चूंकि ये किसी काम की नहीं, इसको रिमूव करते हैं। अब डिवाइड का क्या मकसद है? डिवाइड अगर याद हो, हमने पाथ फाइंडर टूल में भी देखा था। यहाँ पे पाथ फाइंडर है, ये डिवाइड है आपका। डिवाइड किया, डिवाइड क्या करता था कि जो आपका ओवरलैपिंग होता था, ओवरलैप होता था आपकी शेप या ऑब्जेक्ट, वो उसको भी डिवाइड करता था। अभी देखो ये शेप्स एक दूसरे के ऊपर थी, उसने क्या किया कि जो जो जहाँ जहाँ पॉइंट्स आए उसने वो सारे सारे रिमूव कर दिए। लेकिन अब अगर देखा जाए, मैं जस्ट एक शेप यानी कि लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड ने क्या किया है, उसने जो शेप जैसी थी, लाइन जहाँ जहाँ आ रही थी, उसने वो शेप रिमूव कर दी। ठीक हो गया। आप चाहें तो इन सबको इकट्ठे भी कर सकते हो, इन सबको इकट्ठे भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ है कि आप अगर देखो, मैं यहाँ पे ये चीज़ की है, ठीक है, लेकिन जल्दी में मैं क्या करता हूँ, हम समटाइम्स होता है कि डिस्ट्रैक्शन टूल लेके क्रॉस कर देते हैं या बैक स्पेस दबाते हैं, हमारे ये एक एंकर पॉइंट रह गया और एक ये एंकर पॉइंट रह गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है भाई एंकर पॉइंट कहीं पे है। यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ पे हम जस्ट क्लिक करते हैं, ये इस तरह किया और ये सी दबा बैठे, और यहाँ भी ये देखा जाए तो हमारे आर्टबोर्ड पे जाहिर तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें शो हो रहा है। यहाँ इस तरह अगर देखा जाए, मैं इसको अनपेंटेड यानी कि जिसकी स्ट्रोक और फिल कलर नन हो, मैं वो सारी बनाता हूँ तो कंट्रोल वाई करता हूँ। यहाँ पे बज़ाहिर मुझे ये दिखाता है कि भाई ये भी आपका एंकर पॉइंट है, ये भी एंकर पॉइंट है, ये आपका कह लें कि अनपेंटेड टेक्स्ट है या एम्प्टी टेक्स्ट है, उसकी शेप है, ये बाकी आपकी अनपेंटेड शेप्स आ गई। तो इसको हमने क्या करना है कि इन सब को रिमूव करना है। उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप जिस सिंपल ऑब्जेक्ट में जाएं, ठीक है, पाथ, और यहाँ पे देखो क्लीन अप पाथ आ रहा है। क्लीन अप पाथ में क्या आ रहा है कि स्ट्रे पॉइंट्स मीन्स के जो आपके एंकर पॉइंट्स रह जाते हैं वो चीज़ें, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसकी कलर और स्ट्रोक आपकी नन हो और वो आप शेप्स वगैरह बना बैठते हो और आपको शो नहीं हो रहा होता, वो चीज़ें सिलेक्टेड हैं। यहाँ एम्प्टी टेक्स्ट पॉइंट पाथ्स यानी कि जो आप टेक्स्ट चूज़ करते हो कोई चीज़ लिखने के लिए, लेकिन आप बाई चांस कह लें कि और कंट्रोल ए दबा के बैक स्पेस दबाते हो और आपका जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी हो जाता है और आप कहीं वो क्लिक करते हो, आपको नहीं याद होता कि भाई हमने वो टेक्स्ट कहाँ पे यानी कि अप्लाई किया था। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप ये क्लीन अप करके ओके कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल वाई दोबारा दबाऊँ तो मेरा ये आर्टबोर्ड क्लीन हो गया। इसमें एक और चीज़ है कि ग्रिड। अब हम यहाँ पे एक आपने देखा हो कि हमें 9th-10th में एक ग्राफ सा देते थे कि भाई आप इसके ऊपर ज्योमेट्री की चीज़ें बनाएं या इसके ऊपर आप एंगल्स वगैरह बनाएं। तो उसका क्या होता था कि अगर हम यहाँ पे विंडोज़ में जाएं, मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे एक ग्रिड का ऑप्शन आता तो है, अब मुझे वो शो नहीं हो रहा।
चलें, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं हम स्पिल टू ग्रिड। स्पिल टू ग्रिड क्या है? यह मुझे पूछा भाई आपने इसके अंदर नंबर्स ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर इसको प्रीव्यू करता हूँ और इसको मैं करता हूँ 20 और नंबर ऑफ हाइट, ठीक है। इसमें स्पेस अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी हम 20 करते हैं। अब देखा जाए, ये देखो मेरे पास एक पैराग्राफ सा बना हुआ है, ग्राफ सा बन गया है, तो उसमें बॉक्सेस बन गए। अब मैं ये कहता हूँ भाई इनके चारों तरफ से गैप भी हो। गैप से कैसे होगा? गैप हम यहाँ से इसका इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखो सारे सारे, अब यहाँ भी 7 है, सही बात, मैं यहाँ पे भी 7 करूंगा। जब मैं यहाँ पे 7 करूंगा और जस्ट मैं, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है, आपकी बॉक्सेस बन गए। अब आप ये कहते हो कि भाई इसके चारों तरफ मुझे गाइडलाइंस भी मिले। यहाँ पे क्या है कि ऐड गाइड्स, और जस्ट ओके कर दो। अब ये गाइड्स आप चाहो इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये चूंकि अब आपका सारा सारा हमने कलर नहीं था किया हुआ, हम इसको कलर देते हैं, एक स्ट्रोक को ब्लैक कलर दिया। अब ये चीज़ है आपकी, ठीक है। यहाँ से आपको भूल गया है, आपको नहीं पता, हम यहाँ से इसको क्या करते हैं कि फिलहाल ख़त्म करते हैं और यहाँ पे सिर्फ इन गाइड्स को सेंट्रलाइज करते हैं। तो ये हम बाद में इस पे डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं। ये मोस्टली आपका पैटर्न्स वगैरह जो आपने इस्लामिक पैटर्न्स होते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया? तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप लोग हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। तो टेक केयर, खुदा हाफिज़।